मेरे प्रिय मित्रों, जब भी हम पेड़ लगाते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो पेड़ हमें फल दे। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम हम एक्सपेक्ट करते हैं, केला है या कोई भी और दूसरा फ्रूट या फल जो पेड़ हम लगाते हैं, हम चाहते हैं कि 3-4 साल के बाद उसमें खूब फल आए और उसको हम खाएं। और आप जानते हैं कि हमारे घर का पेड़, चाहे वो आम या केला क्यों ना, वो सबसे बढ़िया होता है, चाहे हो खट्टा मीठा। लेकिन भैया हमारे घर का जो है ना पेड़, सबसे मीठा सबसे टेस्टी होता है। खैर वो तो अपनी अपनी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम पेड़ लगाते हैं ताकि हमें अच्छा फल मिले और बहुत सारा फल मिले, ताकि हम अपने जो पड़ोसी है, आसपास फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बांटें, उनको दें। ठीक उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों से फल आ सके। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो मेरा शीर्षक है वो है फलदायक मसीही। क्या हम फल लाते हैं? क्या मेरा जीवन फलदायक है? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर एक ऑरेंज लटका हुआ है, और भी लटके होंगे। तो ये जो फल है जो हमें दिखाई देते हैं, अच्छे होने चाहिए, टेस्टी होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो फल आते हैं परमेश्वर की ओर से, आत्मिक फल जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, लोगों के लिए आशीष का कारण हो, परमेश्वर की महिमा का कारण हो। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम फलदायक वृक्ष बने, आत्मिक फलदायक मसीह बने। और आज का जो मेरा ये जो शीर्षक है, ये बताता है कि हमें वो फल लाना है, हमें वो फ्रूट लाना है अपने जीवनों में। सो मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा और उसके बाद उसमें कुछ अपनी टिप्पणी करूंगा। सबसे पहले जो मेन टेक्स्ट हमारा है, जो मेन वर्स बाइबल के पद पाए जाते हैं, वो पाया जाता है गलतियों उसका 5:22 से 23 पद। गलतियों उसका 5वां अध्याय उसका 22 से 23 पद। हम यहाँ देखते हैं कई प्रकार के फ्रूट, कई प्रकार के फल एक मसीह जीवन में आना है। और ये कौन से फल हैं? आत्मा के फल। आत्मा के फल। जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते हैं और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का कंट्रोलर है, तो ये फल आना बहुत जरूरी है। क्या ये फल आपके जीवन में है? क्या ये फल मेरे जीवन में है? क्या ये फल हमारे मसीही जीवन में पाया जाता है? आइए हमें अपने आप को अवलोकन करने का एक मौका मिलेगा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए गलतियों उसका 5 अध्याय 22 से 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अपनी अभिलाषाओं को, अपने शरीरों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो मेरे प्रियो, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, तभी हम ये फल अपने जीवन में ला सकेंगे। क्या मेरे जीवन में आनंद है? क्या मेरे जीवन में शांति है, परमेश्वर की शांति? क्या मेरे जीवन में धीरज है, या हम इम्पेशेंट हो जाते हैं? या दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, कैसे हम लोगों से बातें करते हैं, क्रोध से, एक दूसरे को गिराने के लिए, या बड़े नम्रता से, परमेश्वर के भय में। और संयम है, क्या मेरा जीवन, मेरा माइंड, मेरा शरीर, मेरा पूरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, संयम है? क्या ये फल मेरे जीवन में आते हैं? ये प्रश्न है, क्या मेरा जीवन फलदायक है? ये तो हुआ आत्मा के फल।
और भी कुछ दूसरे फलों के बारे में देखेंगे, और वो है हमारे ओंठों के फल। अब आप सोचेंगे भाई ओंठ के कौन से फल हो सकते हैं? बाइबल में हम इसके बारे में देखते हैं, ओंठों के फल के बारे में भी देखते हैं। तो आइए हम देखेंगे वो ओंठ के फल क्या है। अब देखिए, ओंठ का मतलब है, हम देखिए कई चीजें बोलते हैं, कभी अच्छी बातें बोलते हैं, कभी बुरी बातें बोलते हैं, कभी हम झूठी बातें बोलते हैं, कभी हम कानाफूसी करते हैं, कभी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, कभी हम प्रार्थना करते हैं। ये ओंठों से होता है जी। अभी मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? ओंठों को इस्तेमाल कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन देने के लिए मैं अपने आप को, अपना ओंठों को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ओंठों के फल के बारे में जरा देखते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय 15वां पद। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 15वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन ओंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। कितनी अच्छी बात लिखी यहां पर, है? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान का मतलब है कि हम परमेश्वर की आराधना, महिमा और स्तुति जब भी मौका मिलता है, जब भी हम परमेश्वर के बारे में अपने जीवन में आभास होता है, कोई थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की बात हो या प्रार्थना की बात हो, बलिदान मतलब स्तुति रूपी बलिदान जो हम चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर को ये भाता है, ये भाता है। और वो है मेरे होठों का फल। मैं अपने मुंह से, अपने होठों से परमेश्वर का आराधना करूं। भजन संहिता उसका 50 अध्याय और 14 पद। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और 14 पद। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। इसी का हम देखेंगे 23वां पद भी देख लेते हैं। 23वां पद, भजन संहिता 50 23वां पद। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। तो पहला हमने देखा कि आत्मा का फल, ठीक है, वो तो आप जानते ही होंगे, ऐसी बात नहीं। अब होठों का फल, और होठों का फल क्या है? परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा। कभी कभी मेरे जीवन में कुछ ठीक बातें नहीं बोल पाता हूं मैं, मतलब मेरे जीवन में पाप वाली बात आ जाती बोलने में, गुस्से वाली, और कभी अच्छी बातें नहीं आती, मैं दूसरों को खराब तरीके से बात करता हूं। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमारी होठ परमेश्वर ने इसलिए बनाए हैं कि हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करें। आगे बढ़े, आइए हम तीसरे फल की ओर भी देख लें। होठों के फल के बाद पवित्र जीवन का फल, और वो पाया जाता है रोमियो उसका 6वां अध्याय। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसका 22 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय 22 पद। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है। देखिए, तुमको फल मिला है, और ये फल क्या है? पवित्रता। पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। तो हमारे जो फल हैं वो कौन सा वाला है? पवित्रता। पवित्रता से शोभायमान होकर हम अपना जीवन जिएं, परमेश्वर की आराधना करें। आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन से पवित्रता का फल आए। हमारे विचार
पवित्रता के हों। हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारा देखना, हमारा सुनना पवित्रता से ओत प्रोत हो सके, है ना। ये बहुत जरूरी है। अगर हम पवित्रता से अपना जीवन नहीं बिताएंगे तो क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जी हाँ, तो ये बात हम देखते हैं कि पवित्रता का फल हम अपने मसीह जीवन में दिखा सकें। तो पहला हमने देखा पवित्र आत्मा का फल, दूसरा हमने देखा हमारे होठों का फल, तीसरा हमने देखा पवित्रता का फल। कितनी अच्छी बात है। ये पूरी दुनियादारी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है जी। और यही फल मेरे जीवन में, एक फलदायक मसीह जीवन में आना है। और ये प्रश्न मुझे बार बार पूछना है, क्या मेरा जीवन इस प्रकार के फलों से लदा हुआ है ना। जब कोई देखता है कोई वृक्ष को और उसमें खूब अच्छे अच्छे फल लगे रहते हैं, बोले अरे साहब कितना बढ़िया सुंदर अच्छा वृक्ष लगाया आपने, पेड़ लगाया, जरा इसको भी हमारे इसकी जो डाली है दे दीजिए, हम भी अपने घर में लगाएंगे। मेरे पास कई लोग आते हैं, फल वाले तो वृक्ष नहीं है मेरे पास, लेकिन अच्छे अच्छे फूल हैं उसमें, और लोग ले गए हैं अपने घर में लगाने के लिए। यदि अच्छे फूल वाले वृक्ष हैं या फलदायक वृक्ष। चौथा फल हम देखें और वो है अच्छे कामों का, भले कामों का फल। ये भी बहुत जरूरी है। कुलुसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय 10 पद। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद क्या लिखा है? देखिए, यहां पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। वाह क्या बात है। कौन से वाले फल? हर प्रकार के भले कामों का फल। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। 11वें पद में लिखा, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ये जो भले काम के जो फल हैं वो क्या है? हमारा चाल चलन, हमारी बातचीत लोगों से, हमारे माँ बाप से, भाई बहनों से, हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, जो भी हो, जो अब हमारे घर में कूड़ा इकट्ठा करने वाले जो ट्रक आते हैं, हम कैसे बात करते हैं, दुकान वालों से हम कैसे बात करते हैं, दूध वाले से हम कैसे बात करते हैं, पेपर जो देने आता है उससे हम कैसे बात करते हैं, हमारे यहाँ काम करने जो आते हैं उनसे हम कैसे बात करते हैं। भली भली बातें, नम्रता के साथ, प्यार के साथ, यही तो है भले काम। अगर किसी को सहायता की जरूरत हो, चाहे वो बीच रात को क्यों ना हो, अरे साहब हमें उठना है। मुझे याद है एक बार, मुझे करीब 2-2:30 बजे की बात है, रात में मैं और मेरा परिवार सो रहा था, और ये सच्ची घटना है, मेरे साथ घटी। और किसी ने दरवाजा खटखटाया, भाई उठो उठो, मुझे सहायता की जरूरत है। अब 2-2:30 बजे, भैया सब लोग बड़ी गहरी नींद में रहते हैं, कौन आया होगा, है ना। 2-3 बार सोचना पड़ता है भाई कौन है, लेकिन मैंने आवाज पहचान ली, मेरा नाम लेकर उन्होंने बुलाया, भाई हमें सहायता की जरूरत है। तो मैंने तुरंत दरवाजा खोला, थोड़ा आंख में पानी वानी छिड़का मैंने, ताकि मैं पूरी रीति से जाग जाऊं। और फिर मैंने वो दोस्त से, जो मित्र था, मिला और उन्होंने कहा, भैया जरा आकर के हमारी सहायता करो, क्योंकि हम लोग अटक गए हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और किसी न किसी रीति से हमें सहायता की ज़रूरत है। तो आओ, उस गाड़ी के बारे में थोड़ा, हम एक और गाड़ी को ले जाएंगे और उस दूसरी गाड़ी, अच्छी गाड़ी से उसको खींच कर कहीं और ले जाएंगे अच्छी जगह पे। वो किया हमने। थोड़ा मुश्किल था,
लेकिन भाई सहायता तो करना ही करना है ना। और मेरे ख्याल में आप भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं। तो ये भले काम है किसी की सहायता करना। अगर कोई गरीब है तो उसको सहायता करना खाने से, अगर पैसों की जरूरत है, ये भले काम है। इससे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होती है। ये फल है। तो ये लिखा हुआ है कि तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। सहायता का फल, प्रार्थना का फल, आनंद का फल, और ठीक तरह से बात करने का फल, बहुत सारे फल हैं भले काम के। चलिए, हमने 4 बातें तो देख ली। तो आत्मा का फल देख लिया हमने, एक हमारे होठों का फल देख लिया, एक पवित्र जीवन का फल देख लिया, एक भले कामों का फल देख लिया। एक और फल है, जी हाँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 13 पद। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 13 पद। और यहां पर लिखा हुआ है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। तो एक और फल हमें देखना है, और वो है वो आत्माएं जो प्रभु से दूर हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते अभी तक। हमने बहुत बार प्रीच किया होगा लेकिन हमने छोड़ दिया। हो सकता है वो आपके आस पड़ोस में हो सकता है आपके सगे संबंधी। यहाँ पर पौलुस जो लिख रहा है, बोल रहा है कि मैं वो अन्य जाति में वो फल मिला, प्रभु के पास लाया, तुम्हारे साथ भी मैं चाहता हूं कि तुम भी प्रभु में आ जाओ। वो उसकी ऐसी प्यास, भूख और प्यास है कि वो फल लाए, मतलब प्रभु यीशु मसीह में आ जाए तो उसके लिए फल साबित होगा। मतलब जो आत्माएं भटक गई हैं, जो पाप में हैं, उनको प्रभु के पास लाना। और जब हमको उनको प्रभु के पास लाते हैं, शुभ संदेश सुना करके, प्रभु का वचन सुना करके, तो हम फल लाते हैं, आत्मिक फल। ये भी एक फलदायक है, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना। हालांकि ज़्यादा तो मेरा इसका अनुभव नहीं रहा, लेकिन कभी ना कभी हम करते हैं और बड़ी खुशी आती है जब लोग प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उद्धार पाया, हम उस फलाने व्यक्ति के द्वारा हमने सच्चे परमेश्वर को जाना। तो बहुत खुशी होती है और स्वर्ग में भी बहुत आनंद होता है। तो ये भी अन्य जातियों को प्रभु में लाना, जो आत्माएं भटक गई हैं, पाप में गिरी, उनको प्रभु के पास लाना, ये भी एक प्रकार का फलदायक मसीही है। सो मेरे प्रियो, आज हमने 5 प्रकार के फलदायक मसीही के बारे में देखा। फिर से आत्मा का फल के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा हमारे होठों के फल, जो स्तुति रूपी बलिदान, फिर हमारे पवित्र जीवन का फल, फिर हमारे भले कामों का फल, और फिर जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जो अन्य जातियां हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का फल। तो अब ये प्रश्न मैं आपके सामने उठाता हूं, क्या मेरा जीवन, आपका जीवन और मेरा भी जीवन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा भी जीवन क्या फलदायक है? आइए, जैसा कि ये ऑरेंज, ये संतरा जैसे कितना सुंदर लग रहा है देखने में, उसी प्रकार से हम भी आत्मिक रीति से फल लाएं। और ये इससे क्या होता है? हमारे जीवन की बढ़ोतरी होती है, हम आशीषित होते हैं, दूसरे लोग आशीषित होते हैं, और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, इससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है। तो प्रश्न मेरा आपके सामने यही है कि क्या मेरा जीवन, मसीही जीवन, एक फलदायक मसीही जीवन है? इसका उत्तर तो भाई आप ही देंगे और मैं अपना उत्तर खुद मैं दूंगा। परमेश्वर हमारी, मेरी और आपकी सहायता करे कि हम अपने मसीह जीवन में
एक फलदायक मसीही वृक्ष, मसीही पेड़ बने, जो दूसरों के लिए, प्रभु परमेश्वर के लिए और मेरे अपने लिए एक आशीष और प्रभु के लिए स्तुति रूपी बलिदान वाली बात होए। परमेश्वर करे कि ऐसा ही मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी हो। आमीन।